हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योगिता। 7th क्लास का 3rd लेसन स्टार्ट करेंगे, दिल्ली सुल्तान्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे दिल्ली में कौन कौन से रूलर आए और किस रूलर ने किस सिटी को बनाया। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले दिल्ली जो है 12वीं शताब्दी में 12th सेंचुरी में बनी। पहले जो तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमान नाम से भी जाना जाता है, ने उन्हें डिफीट किया। तोमरों और चौहानों ने राज्यकाल में जो कमर्शियल सेंटर थे, दिल्ली वाणिज्यिक क्षेत्र थे, वो बहुत इम्पोर्टेंट केंद्र थे। इस सिटी में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे वो जैन व्यापारी थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, मंदिर बिल्ड करवाए। और यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी मिंटेड बनाए जाते थे, जो कि बाद में काफ़ी प्रचलन में आए। 13th सेंचुरी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण सब कॉन्टिनेंट्स के बहुत बड़े एरिया तक फैला था। अब ये जो तालिका 1 में हम देखते हैं, इसमें क्या है कि उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली की सल्तनत बनी। अब जो ये 5 वंश जो हैं, ये कौन कौन से हैं? पहले तो है तोमर और चौहान, जो 5 हमारे मुस्लिम से हम इसे कनेक्टेड करते हैं, मुस्लिम किंगडम्स मानी जाती हैं। इन्हीं को हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। कभी भी अगर इस बारे में पूछा जाए तो जो है हम जो 5 किंगडम्स हैं, इनको मान के यही मानेंगे कि ये दिल्ली सल्तनत में है। अब इसमें जो है इन सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए, जिनमें है दिल्ली, कुहना, सीरी और जापना। ये आपके मैप में इधर ये देखो, ये दिखाया गया इधर, ये है, यहाँ पर है। नेक्स्ट पेज पे द रूलर्स ऑफ दिल्ली, दो दिल्ली के शासक। ये पेज भी आपको पढ़ना इम्पोर्टेंट है। अगर ये आप याद रखोगे तो आपकी हिस्ट्री में बहुत हेल्प मिलेगी आपको। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स। तो दिल्ली सुल्तान्स के बारे में इसमें बताया गया है कि उन्होंने तारीख और तारीख को सिंगुलर बोलते हैं और त्वारीख प्लूरल में यूज़ किया जाता है। ये पर्शियन मतलब जो फारसी भाषा में लिखी गई थी। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? अभिलेखों को ये देखो तैयार करने का इसमें तरीका दिखाया है। फर्स्ट में क्या है? प्रिपेयरिंग द पेपर, वो पेपर तैयार कर रहा है। फिर उस जो तैयार किए हुए पेपर पर वो टेक्स्ट लिख रहा है। उसके बाद 3rd कॉलम में वो जो गोल्ड है उसको मेल्ट करके उसको वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा है। और 4th में वो उसको बाइंड कर रहा है। अब दोबारा ऊपर आते हैं, जो इंस्क्रिप्शंस तैयार होते थे, तो उसके बाद इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अभिलेख, सिक्कों और जो भवन निर्माण की कला थी, इसके माध्यम से हमें काफ़ी सूचनाएं मिलती हैं। लेकिन इतिहास जो है, तारीख और त्वारीख, ये बहुवचन में है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। जो त्वारीख के लेखक, सेक्रेटरियल एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट और कंट्रीज जो थे, ये दरबारियों जैसे लर्न्ड पीपल नहीं थे, जो घटनाओं का जो वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत प्रशासन के महत्व पर बल देते थे। अब नीचे ये दिया है सर्कल ऑफ जस्टिस। 13वीं सदी के जो इतिहासकार फ़क़े मुदव्विर ने लिखा था,
इसको उन्होंने लिखा था। इसमें क्या था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, लेकिन वेतन के बिना कोई काम भी नहीं करता। तो उसके लिए क्या किया जाता था, किसानों से इकट्ठा किया हुआ जो राजस्व था वो उन्हें दे दिया जाता था जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता था जब राजा न्याय और ईमानदार ऑनेस्ट हो। अब हमने जो कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। जैसे अब ये नेक्स्ट है, द ऑथर्स ऑफ तारीख लिव्ड इन सिटीज मेनली दिल्ली एंड हार्डली इवन इन विलेजेस। जो तारीख के लेखक थे वो ज़्यादातर नगरों में रहते थे, शायद ही कोई लेखक होगा जो कि गांव में रहता था। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम पाने की आशा में ये काम करते थे। तो ये लेखक क्या करते थे, अक्सर शासकों को बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस, जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित थे। इसमें जो है आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की वो सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया बिकम सुल्तान। जो 1236 में जो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी सुल्तान बनी, क्योंकि माना जाता था कि उसके जो 4 भाई थी वो उसके योग्य नहीं थे। रानी ही जो इसमें सक्षम थी, शासक के रूप में उसको मान्यता दे दी गई। दरबारी जब भी उनके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे, सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। What Minhaj ए सिराज थॉट अबाउट रजिया। तो वो रजिया के बारे में क्या सोचते थे। मिन्हाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। He therefore asked in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of man, how did she gain from all of her excellent qualities? तो खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। इसलिए वह उससे ये बात पूछता है। ऑन अदर इंस्क्रिप्शंस, रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर लिखवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और आधुनिक आंध्र प्रदेश वारंगल क्षेत्र में वंश का उसका राज्य था। उसने जो है अपने आप को पुरुषों जैसा दिखाया। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दीदा। प्रजा ने अपनी रानी का नाम प्रेम से संबोधन के लिए दीदी रखा। बड़ी बहन इसका मतलब होता है एल्डर सिस्टर। अब ये साइड में देखो, बर्थ राइट। बर्थ राइट क्या होता है? जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। और जेंडर डिस्टिंक्शंस, स्त्रियों और पुरुषों के बीच सामाजिक और शरीर रचना संबंधी अंतर, इनको जेंडर डिस्टिंक्शन के नाम से जाना जाता है। फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। पहले ये साइड पे देखो, हिंटरलैंड। हिंटरलैंड किसको कहते हैं? जो भीतरी प्रदेश होता है उसको कहते हैं। किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो शहर के लिए वस्तुएं और सेवाओं की पूर्ति करते हैं, उसकी सप्लाई करते हैं। और गैरिसन टाउन ये वो जगह होती है जहाँ पे सोल्जर्स को रखा जाता है। इन द अर्ली 30th century, the control of the Delhi sultans rarely went beyond heavily fortified town occupied by garrisons. 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही
कभी फैला हो। अब द सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंडरलैंड ऑफ द सिटीज़। हिंडरलैंड आपको पहले बताया था कि ऐसी जगह जो बंदरगाह के आसपास होती है, तो उसमें भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण कैसा था, ना के बराबर था। इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री जो भी उन्हें जरूरत पड़ती थी, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज, व्यापार, कर या लूट मार पर भी इसका निर्भर रहना उन्हें पड़ता था। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। जो दिल्ली से दूर के इलाके थे, बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों पर नियंत्रण बहुत ही कठिन था। रिबेलियन मतलब कि बगावत, रिबेलियन, वॉर, यहाँ तक कि ख़राब मौसम से भी उनसे जो है उनके कॉन्टैक्ट जो थे नाजुक हो गए थे और नाजुक होकर छिन्न भिन्न हो गए थे। शासन को अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावरों उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। द कंसोलिडेशन occurred during the region of Ghiyasuddin Balban and further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad तुगलक। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इनका एक्सपेंशन जो हुआ वो गयासुद्दीन बलबल और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन along the internal frontier of the Sultanate aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns। सल्तनत की भीतरी सीमाओं से जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को और मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और हंटर गैदरर्स और पैट्रोलिस्ट को उनको हैबिटेट स्थान से निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया उन्हें वहाँ से। दिस लैंड्स वाज गिवन टू पीजेंट्स, और जो ये ज़मीन थी वो किसानों को दे दी गई ताकि वो कृषि कार्य को कर सके, और उन्हें इसके लिए एनकरेज किया गया। उसकी जगह वहाँ पर व्यापार मार्ग की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर बनाए गए। द सेकेंड एक्सपेंशन, ये अब जो सेकेंड जो थी उसकी सीमा बाहर, एक्सटर्नल फ्रंटियर, बाहर की तरफ बढ़ाई गई। मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनटू साउथर्न इंडिया स्टार्टिंग ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में साउथर्न जो इंडिया था उसको लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी जो चरम सीमा कल्मिनेटेड पर पहुंच गए। इन कैंपेन्स में सल्तनत की सेनाओं में एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड स्लेव्स कैरिड अवे प्रीशियस मेटल। सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीजन 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate and marched across a large part of the subcontinent। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत जो थी वो कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष 150 ईयर्स में जो मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक सब कॉन्टिनेंट्स एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने रिवल आर्मीज को परास्त किया, डिफीट किया उसे, और सीज्ड सिटीज़, शहरी जो एरिया था उस पर भी कब्जा किया। सुल्तान प्रशासक मुकदमों का जो फैसला सुनाते थे
और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। और इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, ये भी बड़ा मुश्किल था इनके लिए। नेक्स्ट है द मस्जिद। मॉस्क इज कॉल्ड ए मस्जिद इन अरेबिक। जो मॉस्क है ये अरबी भाषा का शब्द है। ऐसा मॉस्क कौन सा ऐसा स्थान जहाँ पर मुसलमान अपने अल्लाह की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और जामा मस्जिद, मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं। जो नमाज होती है उसमें उनका एक सम्मानित और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। और ये होती किस दिन है, ये फ्राइडे को, इनकी प्रेयर जो होती है वो फ्राइडे को होती है। ड्यूरिंग प्रेयर के दौरान इनका जो फेस होता है वो मक्का की तरफ इनका फेस होता है। और जो भारत में मक्का का जो है वो है वेस्ट की तरफ पड़ता है इसका। दिस इज कॉल्ड द किबला। इसे किबला कहा जाता है। अब ये ऊपर दिया हुआ है, ये देखेंगे हम, पिक्चर दी हुई है कि जो 12th सेंचुरी थी उसमें कुव्वल अल इस्लाम मस्जिद तथा मीनारें बनाई गई। और इसमें जो शहर बसाया गया वो दिल्ली कूना, जो ओल्ड सिटी है। और जो मॉस्क था वो इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने उसका विस्तार किया। मीनार 3 जो सुल्तान थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। नीचे है जो बेगमपुरी मस्जिद। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपना में बनाई गई। अब इसको किस नाम से ये फेमस है, इसको कहते हैं सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, द न्यू कैपिटल इन दिल्ली। ये दिल्ली में है, सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से फेमस है। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ड सेवरल मॉस्क इन सिटीज ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट्स। जो दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीपों के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे पर बल मिलता है। और जो उनका आस्था था श्रद्धालुओं का, वो एक समुदाय में जुड़े होने का उनमें जो है बोध उत्पन्न होता है। एक समुदाय का अंग होने के बोध को ये रीइंफोर्स करना जरूरी है, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार के बैकग्राउंड से आते हैं। और इसमें भी ये जो देखो साइड में जो है मौत की मस्जिद, मौत की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में इसे के मंत्रियों द्वारा बनाई गई थी। और जो जमाली कमाली की मस्जिद है वो 1520 के दशक में आखिरी दिनों में ये बनाई गई थी। तो अब हम ये फर्स्ट वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। लेसन लेंथी है तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये आपका फर्स्ट पार्ट था।